और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पे रामोजी राव की अंतिम यात्रा फिलहाल जो है शुरू हो चुकी है। तस्वीर जरा हम आपको दिखाते हैं। पर्सनालिटी और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव शनिवार सुबह 4:50 पर उनका निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रामोजी 5 जून से आईसीयू में एडमिट थे, इलाजरत थे, हार्ट से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। और देखिए फिलहाल ये तस्वीरें, 87 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और रामोजी राव की फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अंतिम यात्रा ये निकाली जा रही है। रामोजी राव की अंतिम यात्रा की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। रामोजी राव का पार्थिव शरीर रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर रखा गया था। अब वहां से उनके पार्थिव शरीर को निकाला जा रहा है, अंतिम यात्रा। और देखिए उनकी जो पोती है सामने किस तरह से रोती नजर आ रही हैं। और बेहद दुखद ये पल है। उनके जितने करीबी हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, सब वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो रामोजी राव का ये पार्थिव शरीर जो कि उनके आवास से अब अंतिम यात्रा के लिए निकल गया है और थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। ऐसे में जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ है, उनके जो करीबी हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो नजर आ रहे हैं। रामोजी राव का पार्थिव शरीर उनके आवास से निकलता हुआ अंतिम यात्रा के लिए, और यहाँ उनके परिवार, दोस्त और प्रशंसक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव का अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे। देखिए राजकीय सम्मान के लिए वहां तमाम जो जवान हैं वो मौजूद हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और पार्थिव शरीर उनके आवास से अब अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे रामोजी राव। और हमारे सहयोगी साक्षी लगातार मौजूद है, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही। साक्षी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि अब उनके आवास से अंतिम यात्रा निकलने वाली है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल रंजना, फिलहाल कुछ ही देर में जो यात्रा है वो निकलती हुई नजर आएगी। बताया जा रहा है कि जो वाहन है वो ऊपर से निकल गया है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया है और कुछ ही देर के बाद में यहाँ से ही यात्रा होती हुई निकलने वाली है। और इसी वजह से आप देखिए पूरा पार्किंग लॉट जो है वो पूरा भरा हुआ है। इस बीच जो लोग हैं वो अंदर घर में उनके आवास पर मौजूद हैं। साथ साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो सिक्योरिटी का मूवमेंट है वो भी, जो हलचल है वो भी तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही देर के बीच में जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। बड़ी बात यह कि अपडेट भी मिल रही थी कि 9 से 11 के बीच में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उस बीच 9:30 बजे के आसपास में ये यात्रा यहां से निकलनी शुरू होनी थी। और इसके लिए एक पूरा वाहन फूलों के साथ में सज के अंदर भी गया है और रामोजी राव को अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस बीच क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ में यहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां, जहां पर क्रिमेशन होना, अंतिम संस्कार होना है, वहां पर बिल्कुल साक्षी, आपको देखिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन ये तस्वीरें, अब अंतिम यात्रा निकल चुकी है। तो रामोजी राव की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया जगत के दिग्गज रामोजी राव अब हमारे बीच नहीं रहे और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया है। ये उनके आवास से अंतिम यात्रा निकल चुकी है, रामोजी फिल्म सिटी, जिसे रामोजी राव ने बसाया। और देखिए ये उनका मकान जहां से अंतिम यात्रा निकल चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर लोगों में इस वक्त एक शोक का माहौल होगा, क्योंकि भारी संख्या में जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके करीबी हैं, जो उनके परिवार के जन हैं, साथ ही साथ
अगर बात करें जो तमाम फिल्म स्टार हैं, तेलुगु फिल्म स्टार की बात करें, मंत्रियों की बात करें, यहाँ पर मौजूद हैं। उनके घर के ये देखिए तमाम सदस्य जो कि इस वक्त रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर शोक का माहौल है। उनके आवास से ये अंतिम यात्रा निकल रही है। थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। देखिए हजारों लोगों को रामोजी राव ने रोजगार दिया और रामोजी राव की जो पॉलिसी, रामोजी राव जिस तरह से अपने एम्प्लॉय के लिए वो पॉलिसी बनाते, वो काम करते, वो जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो इस चीज को बखूबी समझ पा रहे होंगे। जिन्होंने रामोजी राव के साथ मुलाकात की है वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि कितना ये भावुक क्षण है और जो योगदान उनका रहा है वो काफी ज्यादा यादगार रहा है। साक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साक्षी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अंतिम यात्रा वहां से निकल चुकी है। आप रामोजी राव के आवास के बाहर मौजूद हैं और उन्हीं के आवास से कुछ दूरी पर उनका कॉर्पोरेट ऑफिस और तमाम और भी ऑफिस मौजूद है। तो जाहिर तौर पर लोगों की भीड़ वहां पर होगी। कैसी तस्वीरें इस वक्त आ रही है? रंजना, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप अंदर की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर जो यात्रा है वो निकल चुकी है और कुछ ही देर के बाद में यहां से आपको ये यात्रा, अंतिम यात्रा निकलती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर लोगों की मौजूदगी यहां पर सीधे तौर पर देखी जा सकती है। अंदर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर भी कर ली गई है। वहीं कुछ ही मिनटों के बाद में यहां से यात्रा होती हुई निकलने वाली है। और उनकी शख्सियत की बात करें रंजना, तो लगातार हम उनके बारे में बता रहे। रामोजी राव एक बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो चरित्र था, जो उनका व्यक्तित्व था, वो बेहद साधारण था और उसी साधारण व्यक्तित्व की वजह से आज हर व्यक्ति उनको नम आंखों के साथ में विदाई दे रहा है। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन होता है। हृदय संबंधित जो बीमारी थी उससे वो लगातार जूझ रहे थे और वो ठीक थे। लोगों ने उनसे बातचीत करी। जब हमारी बातचीत हुई यहाँ पर मौजूद लोगों से, लोगों ने कहा वो बिल्कुल स्वस्थ थे, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते थे, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते थे और वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अचानक से 5 तारीख को उनकी तबियत खराब होती है और फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, आईसीयू में वो जाते हैं और उसके बाद में उनका निधन हो जाता है। कल सुबह तड़के उनका निधन हो जाता है, जिसके बाद में तेलंगाना सरकार ने यह ऐलान किया कि राजकीय सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस बीच 2 दिन 9 और 10 तारीख को जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधे झुके रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा सरकार की तरफ से। और बड़ी बात यह कि क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की ओथ टेकिंग सेरेमनी भी होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए तो उनको रामोजी प्यार से बाबू कहते थे और 4 दशक से ज्यादा का गहरा जो रिलेशन है दोनों का रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो भी हो सकता है कि अंतिम संस्कार जब होगा, जिस जगह पर होगा वहां पर मौजूद रह सकते हैं और फिलहाल राजकीय सम्मान दिया जाएगा। और तस्वीरें दूसरी आप दिखा भी रहे हैं दर्शकों को भारत 24 की किस तरीके से अंदर जो यात्रा है वो निकल चुकी है और कुछ ही देर में यहां पर भी पहुंचती हुई नजर आएगी। बिल्कुल साक्षी, देखिए लगातार ये हलचल हम देख पा रहे हैं। आप भी वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार अब अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वेंकैया नायडू की ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए रामोजी राव की ये अंतिम यात्रा की तस्वीर, जहां उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं और अब ये अंतिम यात्रा वहां से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए हजारों लोगों को रामोजी राव ने रोजगार दिया है और ये तस्वीर देखिए उनके आवास से अब ये अंतिम यात्रा निकल चुकी है और थोड़ी ही देर में पूरी प्रक्रिया के साथ अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसी के साथ रामोजी राव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। देखिए रामोजी राव का एक साधारण शुरुआत से सबसे बड़े प्रसारित तेलुगु दैनिक ईनाडू के संस्थापक बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है और प्रेरणादायक भी है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उनके परिवार के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि इस वक्त फिलहाल देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ईनाडू समाचार पत्र की अगर बात करें, ईटीवी के विभिन्न चैनलों की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी, जहां पर उनका रामोजी का आवास है, जहां से ये अंतिम यात्रा निकल रही है, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और थोड़ी देर में ये जो यात्रा है वहां निकलेगी, उनके आवास से बाहर निकलेगी और साक्षी लगातार मौजूद है। साक्षी, क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही है? अब अगर तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर अब अंतिम यात्रा वहां से निकल चुकी है, क्योंकि अंदर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं।
रंजना, मूवमेंट थोड़ा सा हुआ है। पुलिस के जो वाहन है जो अंदर गए थे, बसेस थी, वो जरूर बाहर आई हैं। ऐसे में एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, तो उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में जो वाहन है वो यहाँ से आता हुआ जरूर नजर आएगा। और भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी अंदर मौजूद है, जो कि नम आंखों के साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार वालों के साथ में लगातार मौजूद है। रात को भी उनके द्वारा अंतिम दर्शन किए गए, बातचीत की गई परिवार के साथ में, क्योंकि एक खास नाता उनका भी रहा है परिवार के साथ में और रामोजी के साथ में, और उनके साथ में काम भी किया है, क्योंकि रामोजी के द्वारा जो काम किए गए वो लगातार एक उदाहरण पेश करते हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज हैं वो भी इस बात को लेकर आज नम आंखों के साथ में श्रद्धांजलि दे रहे हैं और याद कर रहे हैं रामोजी को, उनके काम को। एनाडू अखबार का क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, एक अलग ट्रेंड सेटर कहा जाता है उस अखबार को तेलुगु इंडस्ट्री में, और साथ साथ में देश में एक अलग ट्रेंड सेटर के तौर पर वो अखबार सामने आता है। न केवल तेलुगु जनता के लिए बल्कि पूरे मीडिया जगत के लिए एक अलग एग्जाम्पल वो सेट करता है। महिलाओं के सम्मान की बात वो करता है, महिलाओं के बारे में वो बातचीत करता है, उनकी आवाज को बुलंद वो अखबार करता है। यहां तक कि जितनी भी आपदाएं आई उन आपदाओं को अप टू डेट इंफॉर्मेशन, और किसी भी संस्थान के लिए खासतौर पर जब हम न्यूज एजेंसी के लिए, न्यूज इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके हर पैमाने पर एनाडू अखबार खरा उतरा है। वहीं रामोजी ग्रुप की अगर बात की जाए तो 1962 में इसकी नींव रखी गई थी रामोजी राव के द्वारा, और तब से लेकर आज तक हजारों लाखों लोग इस ग्रुप के साथ में जुड़े हैं, रोजगार उनको मिला है, और आज हर वो शख्स उनको याद कर रहा है जो कि इससे जुड़ा रहा है। यहां तक कि हर वो शख्स वो भी याद कर रहा है रामोजी को जो कि उनके व्यक्तित्व से उनसे मिले या उनसे केवल एक मुलाकात हुई, आज भी उसको वो याद कर रहा है कि कैसे जमीन से जुड़ी हुई उनकी शख्सियत रही, ग्राउंडेड उनकी शख्सियत रही, और अपनी रूट्स को वो कभी नहीं भूलते। और लगातार लोग ये भी बता रहे हैं किस तरीके से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में, संस्थान में, चाहे कोई नया ट्रेनी ही क्यों नहीं आता था, वो उसके साथ में बैठकर उसके तक आइडियाज को सुनते थे। तो ये दर्शाता है कि कितने ग्राउंडेड वो थे और कितने सरल उनका स्वभाव था, और एक असाधारण जो उपलब्धियां उन्होंने अपने जीवन में जीती उसके लिए बिल्कुल साक्षी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है रामू जी की पोती वृहदी, जिनकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर, और देखिए किस तरह से दुख का माहौल है। रामोजी राव नहीं रहे, अंतिम यात्रा उनकी जारी है। इसी बीच उनकी ये पोती वृहदी की तस्वीर हम देख पा रहे थे जो कि रोती बिलखती नजर आ रही है। रामोजी राव जिन्होंने इन वृहदी को, जो कि उनकी पोती है, उन्हें भी एक जिम्मेदारी सौंपी थी। डिजिटल मीडिया वहां पर देख रही थी एक बहुत ही बड़ा ईटीवी का चैनल जिसे वृहदी देख रही थी, और फिलहाल अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें। और साक्षी, आपके भी कैमरे से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आए तो जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां से यात्रा निकल चुकी है रामोजी फिल्म सिटी, जहां रामोजी राव का ये आवास, और अब अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद है, उनके करीबी हैं। यात्रा नीचे की ओर आएगी। बिल्कुल साक्षी, यात्रा नीचे की ओर आ रही है। आप भी अपने कैमरे के जरिए तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ वहां पर हलचल इस वक्त है। बिल्कुल रंजना, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी पीसीआर टीम से, क्योंकि मुझे मेरी आवाज खुद की वापस आ रही है, जिसकी वजह से मुझे तस्वीरें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उस बीच लोग देखिए बड़ी तादाद में लगातार घर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ ही देर में उनकी यात्रा भी यहाँ पर नजर आने वाली है नीचे आती हुई। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी ये खबरें आ रही हैं सोर्सेज से कि वो भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि किस किस ने शोक व्यक्त किया, तो प्रभास जूनियर एनटीआर, ये वो इंडस्ट्री के दिग्गज है, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जिनका नाम है, उनके द्वारा भी शोक व्यक्त किया गया। और आज जो पूरी इंडस्ट्री है वो पूरा शोक मना रही है, और बड़ी बात यह कि अब से कुछ ही देर के बाद में यात्रा नीचे आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो हैदराबाद से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रामोजी राव की अंतिम यात्रा देखिए, रामोजी फिल्म सिटी जिसके संस्थापक रामोजी राव, और ये उनका मकान है जहां से अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही बसा है ये उनका मकान, और ठीक इससे कुछ ही दूरी पर रामोजी राव का कॉर्पोरेट ऑफिस। और देखिए फिलहाल ये तस्वीर, यहाँ पर तमाम जो उनके करीबी हैं, जो परिजन है, वो मौजूद है। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। वेंकैया नायडू की तस्वीर आपने देखी, वो भी पहुंचे हुए। हालांकि ये भी जानकारी हमारी सहयोगी दे रही कि चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को वो काफी मानते थे, और
और उन्हें बाबू कह के बुलाते थे। और देखिए रामूजी राव की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सरल स्वभाव के वो व्यक्ति, और जो जिन्होंने भी उनसे मुलाकात की है, फिलहाल ये 2 तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर, उनके आवाज़ से अंतिम यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, भारी संख्या में जो करीबी है, उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और ये अंतिम यात्रा वहां से निकल रही है। रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही रामूजी राव का ये आवास और उससे ठीक दूरी पर ही उनका कॉरपोरेट ऑफिस और तमाम बहुत बड़े बड़े ऑफिस जो रामूजी राव के हैं वो वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल ये अंतिम यात्रा वहां से निकल चुकी है। रामोजी फिल्म सिटी की अगर बात करें तो रामोजी फिल्म सिटी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के तौर पर शामिल है। रामोजी राव ने 1996 में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 25 किलोमीटर की दूर पर नलगोंडा मार्ग में अब्दुल्लापुर पेट में इसकी स्थापना की थी। और फिलहाल ये तस्वीर जहां रामोजी राव की अंतिम यात्रा निकल चुकी है और थोड़ी देर में सारी प्रक्रिया के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। देखिए परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर के सदस्य मौजूद हैं, उनकी बहू उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पोती की तस्वीर भी आपने देखी यहाँ पर मौजूद है। और लगातार देखिए किस तरह से सभी की आंखें नम हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो 87 साल की उम्र में रामोजी राव ने आखिरी सांस ली। बीते दिन ये बेहद ही दुखद खबर आई और रामोजी राव का पूरा नाम चिरुकुरी रामोजी राव था। उनका जन्म 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव में हुआ था, किसान परिवार में हुआ था। उन्हें भारत का रूपर्ट मार्डोक भी कहा जाता है और रामोजी को कुछ साल पहले कैंसर हुआ था, हालांकि इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो रामोजी राव की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप